पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स में 4 प्रॉपर्टी शेष रख दी थी जो हमने अगले वीडियो के लिए कहा था। तो वो चारों प्रॉपर्टी ये वाली है, वो चारों प्रॉपर्टी हमारे पास ये वाली है। तो फर्स्ट है z+1 mod ऑफ लेस देन mod ऑफ z1 प्लस mod ऑफ z2। सेकंड है mod z-z2 लेस देन mod ऑफ z1 प्लस mod ऑफ z2। थर्ड है mod ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन mod ऑफ z1 माइनस mod ऑफ z2। और फोर्थ है हमारे पास mod z1 माइनस z2 लेस देन mod ऑफ z1 माइनस z2। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? एक त्रिभुज के माध्यम से यदि हम समझना चाहें तो मैं ए बी को मान लिया mod ऑफ z1 और बी सी को मान लिया mod ऑफ z2। अभी तो हमें क्या बताया कि अभी तो हम इसको याद रख सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक हम इसको किस प्रकार याद रख सकते हैं? एक कॉन्सेप्ट के द्वारा हम इसको याद रख सकते हैं। तो ए बी को mod ऑफ z1, बी सी को mod ऑफ z2। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि यदि मैं mod ऑफ z1 और mod ऑफ z2 को यदि ऐड करता हूँ तो हमेशा इन दोनों भुजाओं की जो संख्या है, जो इसका परिणाम है, वो हमेशा mod ऑफ z1 प्लस z2 से अधिक होगा। इसको यह याद रखने की एक ट्रिक है कि हमेशा याद रखना है कि mod ऑफ z1 और जब mod ऑफ z2 का जब ऐड किया जाता है तो यह हमेशा z1 प्लस z2 का mod से अधिक प्राप्त होता है। तो इससे हमारी ये दोनों प्रॉपर्टी हमें याद हो जाती है। सेकंड सिस्टम ये क्या है कि सेकेंड सिस्टम है कि जब mod ऑफ z1 और mod ऑफ z2 को जब घटाया जाता है तो हमेशा mod ऑफ z1 प्लस z2 या फिर mod ऑफ z1 माइनस z2 हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। तो इससे हमारी ये दोनों प्रॉपर्टी हम याद रख सकते हैं। अर्थात हमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि mod ऑफ z1 और mod ऑफ z2 को जब ऐड किया जाता है तो ये वाला फंक्शन हमेशा कम होगा, और यदि इनको आपस में सब्सट्रैक्ट घटाया जाता है तो हमेशा ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन अधिक होगा। कल शेष वाली क्लास में हमने एक चीज़ और स्लिप कर दी थी, वो ये है, इसमें कोणांक बताना था। कॉम्प्लेक्स में कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं? तो पिछले बेसिक कॉम्प्लेक्स में हमने सीख लिया था, लेकिन जब चीज़ हमारे सामने आ जाती है और हम पढ़े नहीं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो हम कोणांक के बारे में पढ़ते हैं कि एम्पलीट्यूड जो कोणांक से प्रदर्शित करते हैं, हमने पढ़ा है कि tan इनवर्स y अपॉन x, y हमारे पास z इक्वल टू x प्लस आयोटा y था। तो x रियल नंबर था और y इमेजिनरी नंबर था। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z। तो इसको हम क्वाड्रेंट के अनुसार जब थीटा ज्ञात करते हैं तो फर्स्ट में थीटा लेते हैं, सेकंड में आ जाए तो पाई माइनस थीटा लेते हैं, थर्ड में यदि आ जाए तो माइनस पाई माइनस थीटा लेते हैं, और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो हम माइनस थीटा लेते हैं। तो नेक्स्ट कैसे चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यदि हमारे पास z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, इसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार दर्शा सकते हैं 1 1। तो इसमें हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 45 जो कि हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम जो थीटा लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू π/4 प्राप्त हो जाती है। सेकंड एग्जाम्पल -1 प्लस आयोटा, इसके निर्देशांक ये हो गए -1 1 और इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया, लेकिन इसको हम ये देखेंगे कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, ये हमेशा सेकंड कोऑर्डिनेट में होंगे। और सेकंड कोऑर्डिनेट में हमने देखा था तो थीटा वैल्यू हमने क्या मानी थी, पाई माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू 3π/4 हो जाएगी।
अब नेक्स्ट चलते हैं कि यदि हमें इस प्रकार का कोई फंक्शन मिल जाए -1 1 तो कौन से चतुर्थांश में होगा। यह चतुर्थांश में होगा तीसरे, और तीसरे चतुर्थांश में हमने क्या पढ़ा था, -पाई माइनस थीटा। और यानी कि इस थीटा को पाई में से स्लिप करना है अर्थात सब्सट्रैक्ट करना है और फिर बाहर माइनस लगाना है, तो उसका आंसर -3π/4 हो गया। नेक्स्ट है, यदि इस प्रकार का z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए 1 माइनस आए तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा। और चौथे चतुर्थांश में हम थीटा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं। चौथे चतुर्थांश में हम थीटा की वैल्यू हमेशा के लिए नेगेटिव लेते हैं। तो इस प्रकार हमने चारों जो कॉन्सेप्ट है थीटा के माध्यम से समझ ले, चारों क्वाड्रेंट में हमने समझ लिया। और जो शेष जो रह गया था, जो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इन थ्योरम के बारे में, जो मुझे नाम पता नहीं था, तो वो है आयलर प्रमेय और डी माइवर प्रमेय। तो आयलर प्रमेय क्या है कि ई की पावर आइटा थीटा बराबर होता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और ई की पावर माइनस आई थीटा बराबर कोस थीटा माइनस के आइटा साइन थीटा। और डी माइवर ने क्या किया, इसकी पावर एन लगा दी और एन को इस प्रकार लगा दिया। वैसे तो डी माइवर थ्योरम सेम आयलर प्रमेय ही है, क्योंकि यदि मैं थीटा के साथ में कुछ भी लगाता हूँ तो कोस थीटा एन थीटा प्लस साइन थीटा के साथ में आ जाता है। तो इसको डी माइलर ने इस प्रकार लिख दिया, जो कि आयलर प्रमेय की आइडेंटिकल है। थैंक यू, टेक केयर।